उसके बचाव को लेकर यहाँ पर बड़े बड़े लंगर तैयार किए जा रहे हैं। इसमें बालू की बोरियां भरकर इसमें रखा जाएगा और इसे बीच धारा में इसे छोड़ दिया जाएगा ताकि। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पे है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर 2025 में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी दशा में प्रयागराज के विभिन्न घाटों का कायाकल्प बदला जा रहा है। उसी में से एक दशाश्वमेध घाट है जो काफ़ी पौराणिक स्थल है। इसका भी दशाश्वमेध घाट का भी कायाकल्प बदलने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष माघ मेला, 6 वर्ष पर अर्धकुंभ और 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस बार 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन होना है। ऐसी स्थिति में देश की जो सरकारें हैं, जो प्रदेश की सरकार है, उसके द्वारा इस महाकुंभ को भव्य तरीके से प्रदर्शित करने रखते हुए लगातार शासन प्रशासन महाकुंभ को आयोजन से पहले उसके जो कायाकल्प है उसको बदलने का लगातार तेजी से काम किए जा रहे हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं और दशाश्वमेध घाट पर क्या कुछ खास हो रहा है उसकी विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराने की तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर पाटून पुल बिछाने का कार्य किया जा रहा है, यानी कि दारागंज परिक्षेत्र से झूसी को जोड़ने वाला यह मार्ग तैयार किया जा रहा है। इसी तरह के लगभग 26 पाटून पुल बनाए जाएंगे। तो आप इस तरफ तस्वीरों में देख पा रहे कि सैकड़ों की संख्या में जो श्रमिक मजदूर हैं उनके द्वारा पाटून पुल बिछाने का काम किया जा रहा है, यानी कि इस धारा के बीच यहाँ पर मजदूरों के द्वारा रस्सियों के सहारे पाटून पुल बिछाने का काम किया जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हो किस तरह से जो नदी का प्रवाह है वह तीव्र गति से है, लेकिन फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर यह मजदूर लगातार पाटून पुल बिछाने का काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो शासन की मंशा है कि महाकुंभ मेला के आयोजन से पहले पूरे कार्य को जो प्रगति कार्य है उसे पूरा कर लिया जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो श्रमिक मजदूर है वह व्यापक पैमाने पर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। तो हम कैमरे में जाएंगे कि इस तरफ थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ हाइड्रा मशीन के द्वारा जो पाटून पुल है उसे उठाकर यहाँ पानी में लाने का काम किया जा रहा है। हालांकि यह पुल बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब इतनी संख्या में श्रमिक मजदूर हो और उनकी कड़ी मेहनत हो तो कुछ भी असंभव काम नहीं हो सकता। तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे मजदूर अपनी कार्य को अंतिम अंजाम देने के लिए लगातार तैयार हैं। इन लोगों की बदौलत आज यह पाटून पुल बनने की स्थिति में लगातार इसी तरह के पाटून पुल 26 पाटून पुल दारागंज परिक्षेत्र में बनाए जाएंगे, जबकि त्रिवेणी संगम तट पर लगभग 4 पाटून पुल को तैयार किया जाएगा। तो आइए तस्वीरें कुछ इस तरह हम ले चलते हैं। यहाँ पर कुछ और मजदूर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर लकड़ियों का लंगर बनाने का काम किया जा रहा है, यानी कि पाटून पुल गंगा में डालने के बाद तेज बहाव के बीच जब पाटून पुल बहना उसके बचाव को लेकर यहाँ पर बड़े बड़े लंगर तैयार किए जा रहे हैं। इसमें बालू की बोरियां भरकर इसमें रखा जाएगा और इसे बीच धारा में इसे छोड़ दिया जाएगा ताकि तेज बहाव के बीच जो पाटून पुल है वह उसमें किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये लंगर तैयार किए जा रहे हैं। तो भाई साहब हम इससे जानने का प्रयास करते हैं कि यह जो पुल तैयार किया जा रहा है यह कब तक तैयार कर लिया जाएगा, क्या जो शासन की मंशा है उसमें खड़ा उतर पाएंगे? क्या परिचय हुआ भैया? मनीष कुमार यादव जी। आप पाटून पुल को बनवा रहे हैं? जी जी। क्या है आप? हम कॉन्ट्रैक्टर है। देखा जा रहा है कि कई पाटून पुल को एक लाइन में लगा दिया गया है, क्या इसे इसी तरह से बिछाया जाएगा या फिर एक दूसरे से जोड़ने का काम किया जाएगा? नहीं, अभी तो ये जुट बन के पेयर बन के तैयार हो रहे हैं। अभी ये एक लाइन में सीधा सब एक सीध में जाएंगे ये। जी जी। तो सारे इसी तरह कितने पुल यहाँ पे बनाए जाएंगे? 30 पुल बनेंगे। 30 पुल इसी तरह बनाए जाएंगे? जी जी। इस बार महाकुंभ आयोजित हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए 30 पुल नए बनाए जा रहे हैं। हालांकि पहले माघ मेला या अर्धकुंभ में इतने पुल नहीं देखने को मिलते थे, तो इस बार अलग कुछ होने वाला है। हाँ, तो इस बार महाकुंभ है, इतना बड़ा पर्व है, देश विदेश से जनता आएगी। इसके देखते हुए जो है तैयारियाँ की जा रही हैं जिससे आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो लोगों को। अगर हम महाकुंभ की बात करें तो अभी महाकुंभ आयोजित होने में लगभग 2 महीने का वक्त है। ऐसी स्थिति में लगभग 30 पुल बनाने हैं, तो क्या जो महाकुंभ का आयोजन है उसके पहले पूरे कार्य पूरे हो जाएंगे? हाँ हाँ, समय से कार्य पूर्ण हो जाएंगे सब। जी जी। सब कार्य पूर्ण हो जाएंगे।
तो ये थे मनीष कुमार यादव, ये कॉन्ट्रैक्टर हैं। इनके माध्यम से यहाँ पर जो पीपा का पुल है इसे बनाने का काम किया जा रहा है। तो आइए आपको अलग तस्वीरों से जोड़ते हैं। और क्या फाइनली हम दशाश्वमेध घाट पे आ गए हैं। अगर दशाश्वमेध घाट की बात करें तो यह काफ़ी पौराणिक स्थल है। इसकी जिक्र कई ग्रंथों में किया जाता है। तो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि इस तरफ दशाश्वमेध घाट पर बनाई गई जो पुलिस चौकी था उसे हटाकर अब उसके स्थान पर ये सेटिंग प्लाजा बना दिया गया है। पहले आपको यहाँ पर पुलिस चौकी देखने को मिलता था, लेकिन अब महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए उसे हटाकर यहाँ पर घाट बनाया जा रहा है। घाट में बनाए जाने वाला यहाँ पर सेटिंग प्लाजा लगा दिया गया। अगर इस तरफ की तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है। कैमरामैन चाहेंगे कि इस तरफ की तस्वीरों की दिखाएं। तो इस तरफ देख पाएंगे कि जो श्रमिक मजदूर हैं उनके द्वारा यहाँ पर सेल्फी पॉइंट का निर्माण किया जा रहा है। यानी कि जल्द ही आप लोगों को दशाश्वमेध घाट पर पहुंचकर सेल्फी पॉइंट पर आकर यहाँ का लुत्फ उठा सकेंगे। यहाँ पर आप देखने को मिल सकता है कि बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी लगे हुए हैं। हालांकि यह झुग्गी झोपड़ी श्रमिक मजदूरों का है जो यहाँ पर दिन रात रहकर यहाँ पर दशाश्वमेध घाट बनाने का काम कर रहे हैं। दशाश्वमेध घाट पर पहले आपने अमूमन इस तरह की तस्वीरें नहीं देखी होंगी, लेकिन महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा यहाँ पर पत्थरों से जो तटवर्ती इलाका है उसे घेर दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये लोहे की जाल बिछाई गई है। इसके अंदर पत्थरों को भरा गया है ताकि बाढ़ के दौरान जो कटाने होती थी उससे काफ़ी कुछ सहूलियत मिली है। तो आप इस तरफ की तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ रिवर फ्रंट लाइन की तरह पूरी तरह से पत्थरों को बिछा दिया गया है। इसके बगल में रोड भी निर्माण किया जा रहा है। यानी कि महाकुंभ के दौरान दूर दराज से चलकर आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की आवागमन में असुविधा न हो, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ अतिरिक्त मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि इसके बगल में पहले से एक मार्ग पहले से स्थित है, लेकिन मेला के दौरान अधिक संख्या यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है, जिसको ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए किस तरह से दशाश्वमेध ही नहीं बल्कि प्रयागराज के विभिन्न घाटों का कायाकल्प बदलने का काम किया जा रहा है। आज हमने आप लोगों को दशाश्वमेध घाट की तस्वीरों से जोड़ने का प्रयास किया। दोस्तों, इसी तरह प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ के तैयारियों को लेकर क्या कुछ खास हो रहा है, लगातार इसी तरह से अपडेट देते रहेंगे।